वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं एक कहानी छोटी सी। और ये कहानी है 1912 की, जब टाइटैनिक नामी एक जहाज़ तैयार किया गया और इतने बड़े साइज़ का तैयार किया गया कि लोग ये कहते थे कि दुनिया में आज तक इतना बड़ा बहरी जहाज़ कभी तैयार नहीं हुआ। और ये कोई बहुत बड़ा हादसा हो तो अलग बात है, लेकिन ये डूब नहीं सकता जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये टाइटैनिक के बारे में दावा किया गया था। ये 1912 का साल था और इसमें बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग इसमें सवार थे। और वो लोग जो उस दौर के वेल ऑफ और रिच फैमिली से जिनका ताल्लुक़ था, वो इसमें सवार हुए थे कि पहला सफ़र जो है, एक नई चीज़ बनी है, नया जहाज़ तैयार किया गया है, तो इसका पहला सफ़र जो है जहाज़ का किया जाए। तो इसमें एक एक्सपीडिशन के तौर पर लोग जो हैं इस पे सवार हुए। और फिर दुनिया ने ये देखा कि ये आइसबर्ग से टकराया और ये तबाह हो गया। 1500 अफराद इसमें अपनी जान से गए। वक्त ने पलटा खाया और फिर ये तारीख का हिस्सा बना। वक्त गुजरता गया, फिर किसी ने इतनी जुर्रत नहीं की कि इतना बड़ा जहाज़ इस सतह का जो है दोबारा से बनाया जा सके। लेकिन बड़े बड़े जहाज़ बने और लोगों ने इनोवेशंस की, गलतियों से सीखा और उसके बाद जो है एक वक्त आया जब मामलात स्मूथली चलते गए। फिर 1998 में एक फ़िल्म बनी टाइटैनिक, जो उसकी जो ओरिजिनल स्टोरी थी, उस पे बनाई गई। और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने देखा कि एक तो स्टोरी बड़ी जानदार थी, थोड़ी-सी एग्ज़ैजरेशन भी होती है, मुबालगा उसमें दिया जाता है, लेकिन स्टोरी जो है, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और यही स्टोरी जो है फ़िल्म को हिट किया और बहुत ज़्यादा फ़िल्म कामयाब हुई। अच्छा, अब फिर वक़्त ने पलटा खाया तो एक कंपनी है ओशन गेट के नाम से। इस कंपनी ने एक एक्सपीडिशन तैयार की। उन्होंने ये कहा कि हम जो है टाइटैनिक, जो कि पैसिफिक ओशन में थी, अ, 8 दिन का ट्रिप उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। ये एक टूर फर्म है ओशन गेट के नाम से। 8 दिन का ट्रिप इन्होंने किया और उस इनकी जो पैसे रखे गए वो $2,50,000 थे। यानी पाकिस्तानी रुपए में अगर हम कन्वर्ट इसको करें तो ये 7 करोड़ 16 लाख और थोड़े से ऊपर ये पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो इसमें 5 लोग जो है सवार हो सकते हैं। जो इसकी टोटल गहराई थी वो 12,500 फुट की टोटल जो है गहराई होती है। और इसकी जो 3800 किलोमीटर तक ये कहते हैं कि ये जाएँगे, या इसका जो 3800 मीटर जो इसका ट्रैवल किया जाएगा, यानी ये तकरीबन 4 किलोमीटर तक बनता है। अच्छा, इसमें और कुछ चीज़ें हैं जो कि अमेज़िंग हैं। मतलब इसका जो साइज़ बनाया गया, टाइटन्स इसका नाम रखा गया। और जो सबमर्सिबल है, यानी एक सबमरीन होती है, एक सबमर्सिबल होती है। अ, जो कि सबमरीन तो खुद ट्रैवल कर सकती है, सबमर्सिबल के लिए एक उसका कंटेनर चाहिए होता है, वो उसके साथ जाता है। तो वो भी साथ गया, तो इसका साइज़ जो है बड़ा होता है, ट्रक जितना साइज़ होता है। लेकिन इसमें जो 5 बंदे अलाउड होते हैं, एक उसका पायलट और 3 गेस्ट ट्रैवलर होते हैं और एक जो है वो कंटेंट एक्सपर्ट उसको बोलते हैं। ये इसमें सवार होता है और ये जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है 4 दिन का जो एक्स्ट्रा इमरजेंसी ऑक्सीजन है, ये भी रखी जाती है कि अगर कोई हादसा हो जाए, तो वो फिर उसको कवर अप किया जा सके। और फिर ये भी कहा जाता है कि ये मतलब इसमें लाइफ थ्रेटनिंग एक चीज़ है, इसमें जान का ख़तरा भी है, जान जा भी सकती है। तो जो भी यहाँ पे जाना चाहें तो वो दोनों सूरतों में करें। लेकिन ओशन गेट जो है, ये कंपनी जो है, ये बाकायदा लाइसेंस याफ़्ता नहीं, अप्रूव्ड कंपनी नहीं थी। तो एक प्राइवेट कंपनी थी जो ये काम कर रही थी। और इसके तकरीबन 24 तारीख को दोबारा 2 ट्रिप जो है वहीं पे होने थे। तो ये दूसरी वजह से तो पैसा अच्छा खासा कमा रही थी और दूसरा जो है ये लोगों को लेके जा रहे थे। ये 24 जून को 2 और जाने इस तरह की एक्सपीडिशन थी। और इसमें एक 2-3 थे, 2 पाकिस्तानी थे, जो कि ब्रिटिश नेशनल थे। और पाकिस्तानी एंग्रो एक कंपनी है, उसके ओनर हैं, वो थे।
शहज़ादा उनका नाम था और उनका बेटा सुलेमान उनका नाम था। ये 2 पाकिस्तानी थे। एक हमीश हार्डिंग जो है, हमीश हार्डिंग का जो ताल्लुक है वो यूनाइटेड किंगडम से था और ये सारे बिजनेसमैन थे। और इनमें कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ये थी कि ये 13,100 फुट तक डेप्थ में ये जा सकता था। लेकिन जो तारीख है ये दोहराई गई, और जब तारीख दोहराई गई तो फिर वही हुआ जो कि खुदाई कुव्वतों के सामने लोगों का अक्सर होता है। जो काम वो ये काम करने के बाद दावा करते हैं कि दिस इज़ द फाइनल, इसके बाद और कोई भी ताकत इतने अच्छी चीज़ ये बना नहीं सकती। लेकिन एक ताकत वो है जो सबके ऊपर बैठी हुई है। उस ताकत ने ही वही किया जो कि वो अक्सर इन करती हैं। 2 सफ़र थे लेकिन कहानी एक थी, और इस कहानी के अंदर टाइटैनिक का सफ़र, दूसरा सफ़र जो है वो टाइटन का सफ़र था। आगाज़ टाइटैनिक से हुआ, इख्तिताम टाइटन पर हुआ। और ये जो आबदोज़ थी सबमर्सिबल, ये सियाहती आबदोज़ थी, और ये टाइटैनिक की तरह तारीख़ के औराक का ये भी हिस्सा बन गई है। और बड़े दुख की बात है, बड़े अफ़सोस की बात है, पूरी दुनिया में एक तो 3-4 दिन तक लोग ढूँढते रह गए कि ये क्या चीज़ें हैं। और इनको ढूँढते जो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, जो सर्च करने वाले हैं, और उसके बाद कुछ कनाडा के हैं, कुछ जो लोकल थे, वो सारे ढूँढते रह गए कि ये इस वक्त कहाँ पे हैं। अभी तक प्रॉपर सुराग नहीं मिला, लेकिन कुछ रोबोट ने कुछ सुराग लगाए कि वो बिल्कुल टाइटैनिक के बिल्कुल पास ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन उनकी ख़त्म हो चुकी है और वो इस जान दुनिया से जा चुके हैं। जो कंपनी ने भी ओशन गेट ने भी इस बात का ऐलान कर दिया हुआ है कि अब कोई चांस नहीं है कि वो बच सकें, क्योंकि ज़ाहिर है ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है और वो खो गए। तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के बाद राब्ता उनका मुनक़ता हो गया और फिर वो समंदर की गहराइयों में खो गए। अब 4 किलोमीटर डीप, 4 किलोमीटर, बहुत बड़ा फ़ासला होता है। अगर आप यहाँ से ज़मीन का 4 किलोमीटर देख लें, तो ये भी बहुत दूर तक होता है। और अगर समुंदर के माइल्स की बात करें तो वो वैसे भी थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। और 4 किलोमीटर जो है अंदर तक वहाँ पे उसका जो रैकेज है वो पड़ा हुआ है टाइटैनिक का, जिसको देखने के लिए ये लोग गए हुए थे। अच्छा, इसमें पाकिस्तानी शहज़ादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान जो है वो उनके ख़ानदानों में इस वक्त दुःख है, गम है। और उन्होंने कहा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग हैं उन्होंने हमारे लिए बड़ी मदद की है, और उनकी अनथक कोशिशें हैं, ये हमारे लिए ताकत का बायस भी बनी है। हमारे मुश्किल वक्त था, हमारे साथ भी लोग खड़े हैं और हमारे गम में बराबर के शरीक हैं। उनकी बेपनाह मोहब्बत है और हिमायत है, ये नाकाबिल तसव्वुर है। ये जो नुकसान हमारा हुआ उसको बर्दाश्त करने में हमारी मदद भी ये देती हैं। ये तो उनका कहना है, ज़ाहिर है उनको ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हकीकत है, फैक्ट है, ये हो चुका है। और ये रिवर्स चीज़ें नहीं होने वाली होती। लेकिन 5 जो अफराद थे सब के सब जो हैं वो जाँ बहक हो गए, और उसी मुकाम पे ये तबाह हुई है जिस मकाम पे टाइटैनिक तबाह हुआ, उसी पॉइंट पे। और इसकी कुछ प्रेडिक्शंस कुछ साल पहले किसी ने की थी कि इसी जगह पे एक और भी इसी तरह की का हादसा होगा, इसी तरह की वाक़या पेश आएगा, और वो प्रेडिक्शन जो है वो भी ज़ाहिर सच साबित होगी। लोग जो हैं इस तरह की प्रेडिक्शंस वो करते हैं, तो उसी तरह की प्रेडिक्शन जो है सच साबित हुई। बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है, इस पे बात करने की बजाय हम बात करते हैं कि जो शहज़ादा दाऊद था, ये पाकिस्तान के बिजनेसमैन था। एंग्रो एक कंपनी का नाम है, उनके ये हेड हैं, इनके ओनर हैं। और उनका बेटा जो है ये भी चाह रहे थे कि एक मुहिम जोई का हिस्सा बना जाए, तो वो भी इस मुहिम जोई का हिस्सा बने हैं। लेकिन अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में, हमारी दुआ ये है कि जन्नत में इन्हें जगह दे। कुछ लेसन्स होते हैं जो इस तरह के वाक़यात से पूरी दुनिया में सीखे जाते हैं। एक तो ये है कि जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं कि जब भी आप किसी इस तरह की एक्सपीडिशन में निकलें, ठीक है, पैसा आपके पास है, आप सारे काम कर रहे हैं, लेकिन
آپ اپنی ساری سیفٹی میجرمنٹ کو دیکھ کے پھر ظاہر ہے کہ وہ کام کرنا چاہیے. دوسرا اس کمپنی کو پہ جانا چاہیے. جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں، کچھ پاکستانی ہیں وہ اسی طرح کشتی اور بحری جہاز کے ذریعے وہ دوسرے ملکوں میں جا رہے تھے اللیگل. وہ یہ دیکھیں آپ لیگل جائیں، پیسے تھوڑے زیادہ ضرور لگتے ہیں لیکن لیگل طریقے سے اگر آپ جائیں گے تو آپ کی جان کو جو تھریٹس ہوتے ہیں یہ بہت ہی کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جب بھی آپ اس طرح کا کام کریں تو آپ اس ملک کی، اس ریاست کی جہاں پہ آپ جا رہے ہیں اور یا جس کے ذریعے سے آپ جا رہے ہیں، تو وہ ان کی جو لائسنس یافتہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو آپ ہائر کریں. اس کے بعد آپ جو بھی کام کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کریں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں رسک ہے، اور رسک کے بعد ظاہر ہے جو کامیابی ملتی ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. تو جو بھی ایک واقعہ ہوا، جس نے بھی پروڈکشنز کی اس حوالے سے، اچھی ہیں بری ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خدا تعالیٰ اپنی موجودگی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ، کسی نہ کسی ریجن میں، کسی نہ کسی شخص کو اپنی ضرور دکھاتا ہے. انہی چند الفاظ کے ساتھ تھینک یو ویری مچ.